पश्चिम बंगाल में कुछ ही दिनों बाद चुनाव है और इसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी ने अंतरिम बजट पेश किया है। 4 लाख करोड़ रुपए के इस अंतरिम बजट में ममता बनर्जी ने लोगों को लुभाने की कोशिश की है और जो फ्री की रेवड़ियां देने की कोशिश की है वही ममता बनर्जी के विकास की पोल खोलती है। ममता बनर्जी ने अपने शासनकाल में लगातार ये दावे किए कि उनके राज्य के चलते बेरोजगारी राज्य में कतई नहीं है और उन्होंने लोगों को रोजगार दिया है, युवाओं को रोजगार दिया है। तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब अंतरिम बजट जो पेश कर रही हैं उसमें भी बेरोजगारी भत्ता उसकी घोषणा की है, जो ममता बनर्जी की पोल खोलता है कि यदि ममता बनर्जी ने रोजगार दिया है तो फिर बेरोजगारी भत्ता किनको देने की तैयारी है। और यह भी आपको बता दें कि बेरोजगारी भत्ते को देखते हुए उन्होंने अब इसमें युवा साथी नाम की नई स्कीम चालू की है, जिसमें 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 5 साल तक मिलेगा, ऐसी घोषणा की जा रही है। और इसमें कहा गया है कि अगस्त से लागू होगा, जिसमें 1500 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। अब सवाल वही उठता है कि ममता बनर्जी एक तरफ दावा कर रही हैं कि उनके शासनकाल में कोई तो बेरोजगार है ही नहीं और दूसरी तरफ बेरोजगारी भत्ता दे रही हैं। सवाल यह भी उठता है कि पश्चिम बंगाल में जब वहां इंडस्ट्री नहीं है, कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं के चलते जो टोलाबाजी कटमनी वहां हो रहा है उसके चलते अब कोई इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो बंगाल में चलती थी, बंगाल जो कभी रोजगार के लिए और इंडस्ट्री के लिए जाना जाता था, वहां अब उद्योग के नाम पर वीराना है। दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने जो अपना बजट प्रस्तुत किया था उसमें एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए का बजट रखा था। जल मार्ग और हाई स्पीड ट्रेन उसकी घोषणा की थी। तो ममता बनर्जी की नींद उड़ गई कि भाई केंद्र का जो बजट है इसको देखते हुए अब तो बंगाल के लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार आई तो ये बंगाल में विकास की बात कर रही है और ममता बनर्जी के शासनकाल के चलते तो घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा है। वहीं दूसरी तरफ ये भी एक खास बात देखी जा रही है कि बंगाल के अंदर अपराध बढ़ रहा है, घुसपैठ के साथ साथ अपराध बढ़ रहा है और अपराध के साथ साथ वहां टोलाबाजी कटमनी ये किसी से छुपा नहीं है। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि सत्ता से अब वो बाहर जाने वाली हैं, तो लोगों को लुभाने के लिए जहां एक तरफ बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की है, वहीं ममता बनर्जी ने सरकारी कर्मचारियों के साथ एक बार फिर से मजाक किया है। डीए को 4% बढ़ोतरी की घोषणा की है। और आपको ध्यान होगा कि ये वही सरकारी कर्मचारी हैं जिनके लिए अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी सुप्रीम कोर्ट तक में उनका केस लेकर गए थे, क्योंकि ममता बनर्जी के चलते ये जो सरकारी कर्मचारी थे 20 लाख 2008 से लेकर और 2019 के बीच का उनका बकाया जो उनका अधिकार बनता था उस डीए की पेमेंट नहीं करी। वो लोग हड़ताल करते रहे, धरना किया, प्रदर्शन किया, लेकिन ममता बनर्जी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मामला हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट को भी ये कहना पड़ा कि 25% तत्काल होली से पहले भुगतान करिए, बाकी की किस्त दीजिए। और ये कब हुआ? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन जो 20 लाख सरकारी कर्मचारी हैं उनकी लड़ाई लड़ी। अब ममता बनर्जी को लग रहा है कि सरकारी कर्मचारी जो 20 लाख हैं, यानी 20 लाख परिवार, ये तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, तो आनन फानन में 4% डीए बढ़ोतरी की घोषणा कर दी। और ये ममता बनर्जी से कोई पूछे, और पूछ रहे हैं सरकारी कर्मचारी कि आपको हमारी तो चिंता हुई नहीं, हमारा जो अधिकार बनता था वो आपने दिया नहीं, तो अब 4% बढ़ोतरी भी करोगी, वो कब दोगी ये कोई नहीं जान सकता। इसी तरह लक्ष्मी भंडार योजना वो बंगाल में ममता बनर्जी ने लागू की। महिलाओं के खाते में अभी तक सामान्य वर्ग के 1000 और SC ST को 1200 रुपये खाते में आते थे, अब उसमें 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। सवाल यह है कि ममता बनर्जी ने यदि महिलाओं के लिए कोई काम किया है, महिला सुरक्षा को ध्यान में रखा है, तो ममता बनर्जी को यह पैसा बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए पड़ी कि बंगाल में आर्जिकल मेडिकल कॉलेज हो या हॉस्टल का रेप कांड हो, इस सब में ममता बनर्जी का महिला प्रेम उसकी पोल खोलकर रख दी है। महिलाओं को लग गया है कि ममता बनर्जी अगर सत्ता में रही तो वो दिन दूर नहीं है कि जो संदेश खाली में हुआ वो पूरे बंगाल में होगा। महिला का विश्वास ममता बनर्जी से उठ गया है।
महिलाओं का कहना यह है कि ममता बनर्जी ने अभी जो 500 रुपए की बढ़ोतरी की है, अगर वो 5,000 रुपए की भी बढ़ोतरी कर दे तो भी बंगाल की महिलाएं ममता बनर्जी को वोट नहीं देंगी, क्योंकि कोई भी महिला अपनी इज्जत आबरू को लुटवाना नहीं चाहती। ममता बनर्जी है कि रेप का केस हो जाता है, उसके बाद कहती है बच्चियां रात को घर से निकलती ही क्यों हैं, मुआवजा देकर उनका मुंह बंद करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन अब वो महिलाएं मुखर होकर बोल रही हैं कि हमको मुआवजे से मुंह बंद करना, हमारी क्या इज्जत आबरू की ये दाम लगाई जा रही है। और इसीलिए ममता बनर्जी को लगा कि महिला वोट अब उनके हाथ से खिसक रहा है, तो इसीलिए 500 रुपए बढ़ोतरी करने की घोषणा कर दी है। दूसरी तरफ आपको बता दें, जो सिविक वॉलेंटियर हैं, जिसमें कि आंगनवाड़ी हैं, आशा वर्कर हैं, नागरिक स्वयंसेवक हैं, ग्रीन पुलिस है, ग्राम पुलिस है, उनके लिए भी अब 1,000 रुपए बढ़ोतरी की घोषणा ममता बनर्जी कर रही हैं। आपने देखा कि अभी जो SIR चला, उस SIR में जो BLO थे और यही आशा वर्कर, यही आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, यही जो कार्यकर्ता काम कर रहे थे, इनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था। और इतना प्रेशर बनाया जा रहा था, उनके कई के ऊपर तो हमले हो गए, लोगों ने आत्महत्याएं कर ली। और उस आत्महत्याओं को दोषी बता रही थी वो कि चुनाव आयोग के दबाव में, जबकि ये राज्य सरकार के अधीन काम करते हैं। पुलिस की जहां तक बात करें, जो परमानेंट पुलिस होती है वो वैकेंसियां खाली पड़ी हैं। ममता बनर्जी उनको भरने के बजाय ग्रीन पुलिस, ग्रामीण पुलिस यानी टेम्परेरी पुलिस, जिसको हमारे उत्तर प्रदेश की भाषा में होमगार्ड कहते हैं, या हमारे यहाँ उनको सिविल डिफेंस वाले कह देते हैं, उन कर्मचारियों को ममता बनर्जी 1,000 रुपए बढ़ोतरी करके खुश करना चाहती है, जबकि युवा चाहते हैं परमानेंट नौकरी। भाई आप पुलिस में भर्ती करो। पुलिस में भर्ती की अगर आप सूची देखेंगे तो आपको दिखाई दे जाएगा कि ममता बनर्जी के शासनकाल में केवल तुष्टीकरण किया जा रहा है। इसको बंगाल का युवा देख रहा है कि ममता बनर्जी के मन में क्या चल रहा है। ममता बनर्जी को घुसपैठियों से प्यार है और उन्हीं के रिश्तेदारों से प्यार है। और इसीलिए अगर ममता बनर्जी के शासनकाल में कुछ भर्ती हुई भी हैं, तो हमने देखा है कि उन भर्तियों में क्या हुआ। शिक्षा भर्ती का आपने घोटाला देखा ही कि जो 8वीं पास है वो टीचर बन गए, सूची विधायकों के घर बनी। और वो घोटाला जब खुलकर आया तो जिन बच्चों ने तैयारियां की, सालों साल एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, उनका नाम तो आया ही नहीं। मामला वो भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। CBI और ED ने जांच की तो पता चल रहा है कि ममता बनर्जी का युवाओं से कैसा प्यार है, केवल उनके नेताओं को पैसे से मतलब है। तो ममता बनर्जी को लग गया कि युवा वोट उनसे खिसक रहा है, तो इस तरह की घोषणा कर रही हैं। दूसरी तरफ 5 नए MSME औद्योगिक पार्क बनाने की घोषणा की है, और वो भी मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि केंद्र ने घोषणा की है। पूरे देश के अंदर MSME सेक्टर खड़े किए जा रहे हैं। उनको लग रहा है, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था कि योगी जी अपने शासनकाल में 3 करोड़ MSME सेक्टर के जरिए रोजगार उत्तर प्रदेश में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो ममता बनर्जी को लगता है कि हम तो उत्तर प्रदेश से भी गए गुजरे हो गए, युवाओं को रुझाने की एक कोशिश है। लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका कहना यह है कि बंगाल में हम खुद उद्योग धंधा इसलिए नहीं चला पा रहे क्योंकि वहाँ कोई भी आता है और वो कहता है मैं तो TMC से हूँ, हमको कटमनी चाहिए, टोलाबाजी होगी, तो फिर उद्योग कैसे करेंगे। तो सवाल वही है कि MSME सेक्टर चलाने वाले लोग ये कौन होंगे, कौन चला पाएंगे। क्या MSME सेक्टर चलाने वाले, लघु उद्योग चलाने वाले लोग ममता बनर्जी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी टोलाबाजी से रुक पाएंगे, कटमनी से वो रुक पाएंगे? उत्तर है नहीं। ये चलेगा तो उद्योग कैसे चलेगा। फिर ममता बनर्जी अब हिंदू बनने की भी कोशिश कर रही हैं। आपने सुना होगा मंदिर बनाने की बात कर रही हैं, और वो कह रही हैं कि साहब हम तो मंदिर बनवाएंगे। अब जो दुर्गा कमेटी हैं उनको भी डोनेशन देने की घोषणा की है कि उसको बढ़ाया जाएगा। ममता बनर्जी मंदिर बनाने की घोषणा कर रही हैं, दुर्गा पूजा, दुर्गा पंडाल के लिए बात कर रही हैं, जय श्री राम के नारे के वो आप उसके बराबर में या यूं कहें मुकाबले में जय मां दुर्गा का नारा दे रही हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप जय मां दुर्गा भी करिए, जय श्री राम ना बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपकी ये नौटंकी चलेगी नहीं, क्योंकि लोगों ने देखा है कि जब दुर्गा पूजा थी उन यात्राओं पर हमले हुए, पथराव हुआ, और ममता बनर्जी की पुलिस मूक दर्शक बनी रही। लोगों को मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। आप चुनावी माहौल में हिंदू बनने की कोशिश कर रही हैं। बेशक आप हिंदू हैं, लेकिन आपका जो तुष्टीकरण है, जो मुस्लिम कम्युनिटी से आपका प्रेम है,
उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप घुसपैठियों के पक्ष में लगातार रहती हैं, उससे तो एक ही बात समझ में आती है कि आपको इस देश और इस देशवासियों के धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो अब आप मंदिर बनवाएं या दुर्गा कमेटियों का फंड बढ़ाएं, इससे अब आपके हिंदू जो है बहकावे में आने वाले नहीं है। 4 लाख करोड़ के इस बजट में ममता बनर्जी ने प्रवासी मजदूरों की कोई फिक्र नहीं की है। हालांकि ममता बनर्जी अपने आप को प्रवासी मजदूरों का मसीहा दावा करती है, लेकिन प्रवासी मजदूरों के लिए ना तो इस बजट में कोई पलायन रोकने के ठोस उपाय किए गए हैं, ना उनके लिए कोई कल्याणकारी योजना की घोषणा की गई है। वित्तीय सहायता या पुनर्वास, इसकी भी कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी तरफ वहीं आप देखेंगे कि इस बजट में तुष्टीकरण का ध्यान रखा गया है। तुष्टीकरण करने के लिए जाने वाली ममता बनर्जी इस पूरे बजट में घाटा होने के बावजूद भी 5,713 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए रखती है। और इस अंतरिम बजट में जो अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो ये अनुदान के लिए राशि रखी है, आप इसी से तुष्टीकरण का अंदाजा ममता बनर्जी का लगाइए कि औद्योगिक विकास और मैन्युफैक्चरिंग के लिए मात्र 1,483 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। वहीं अल्पसंख्यक कल्याण के लिए 5,713 करोड़, यानी ममता बनर्जी को जो बंगाल है उसमें औद्योगिक विकास की कोई चिंता नहीं है, तुष्टीकरण वोट बैंक की अपनी चिंता है। और ये तब जबकि बंगाल का जो बजट है वो जो पेश किया है वो जानते बूझते तब ये पेश हुआ है, जिसमें 7.5 लाख करोड़ रुपए का घाटा है, यानी कर्जा है बंगाल के ऊपर। दूसरी एक और बड़ी घोषणा जो ममता बनर्जी ने की है वो स्वास्थ्य साथी कार्ड। इसकी चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। इसकी और दायरा बढ़ाने की घोषणा की जा रही है। बंगाल में हालांकि इसका असर इसलिए है कि जो महिलाएं हैं, परिवार की जो मुखिया महिला है उसी के नाम से ये कार्ड है, लेकिन सवाल वही उठता है कि ये जो कार्ड है स्वास्थ्य साथी कार्ड, ये केवल पश्चिम बंगाल में लागू है, जबकि केंद्र सरकार का जो आयुष्मान कार्ड है वो पूरे देश में लागू है। बंगाल का कोई व्यक्ति, कोई बुजुर्ग, कोई व्यक्ति नौकरी करने के लिए भारत के किसी भी राज्य में जाता है, भगवान ना करे उसकी तबीयत खराब हो जाए, तो क्या दिल्ली में, केरल में, कर्नाटक में उसको उस कार्ड से इलाज मिलेगा? उत्तर है नहीं। एक तरफ आयुष्मान कार्ड केंद्र का है जो भारत के सभी राज्यों में लागू है। कहीं भी आप जाइए, अगर तबीयत खराब होती है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटलों की लिस्ट है, ऑनलाइन देखिए और अपना इलाज कराइए। आपको 5 लाख रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त है। ममता बनर्जी उस कार्ड को लागू नहीं होने दे रही है जो बंगाल के भले के लिए है। क्यों? केवल इसलिए कि कहीं मोदी का नाम ना हो जाए। लोगों का भला हो या ना हो, ममता बनर्जी चाहती है मेरा नाम हो। तो क्या नाम के लिए बंगाल के लोगों को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त करने से महरूम रखा जाएगा? इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना को रोक के रखा गया है। ममता बनर्जी कहती है मुझे पैसा दे दो, अपने हिसाब से हम बांटेंगे। केंद्र सरकार कहती है कि केंद्र की निगरानी में पैसा बटेगा, क्योंकि जो भी योजनाएं, चाहे वो अभी तक आपने देखा मनरेगा योजना थी, उसका पैसा भी इसीलिए रोका गया कि आरोप लगे थे कि टीएमसी के जो नेता हैं वो उन पैसों को अपने कार्यकर्ताओं को बांट रहे थे, जबकि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनका अधिकार बनता है, उन तक वो पैसा नहीं पहुंचाया गया। तो क्या केंद्र सरकार इस लूट को होने देगी? उत्तर है नहीं। और इसीलिए पैसे को निगरानी में दिया जाएगा, और यही केंद्र सरकार ने कहा है, जिसका विरोध ये जी राम जी योजना का ये ममता बनर्जी भी कर रही थी। कुल मिलाकर के जो बजट प्रस्तुत किया गया है, ममता बनर्जी की कोशिश है कि बंगाल के लोगों को एक बार फिर से इसी तरह लुभावने वादे करूं, लुभावना बजट पेश करूं और इनको फ्री की रेवड़ी देकर एक बार फिर सत्ता में आ जाऊं, ताकि अगले 5 साल तक यहां फिर से बेरोजगार जो युवक हैं उनका शोषण हो, जनता का शोषण हो और दंगे फसाद हो, और यहां एक बार फिर से घुसपैठियों को खुली छुट्टी दे दी जाए कि वो बंगाल के लोगों के अधिकार पर डांका डाल सकें। अब फैसला आपका है कि आपको विश्वास मोदी के बजट पर है या ममता बनर्जी के। इसको कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।